ले देख, तेरा जीवन बदल रहा है। यस पिताजी, आने दे आने दे आने दे आने दे इस अभिषेक को। पर अब मिरेकल तो वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। उसने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करी, मनुष्य को बनाया, प्रभु के बारे में वो जान ही नहीं सकता, इस पृथ्वी के रहस्य को जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर इतना विराट और इतना अद्भुत परमेश्वर है, अति बुद्धिमान परमेश्वर है। सो जब हम उसके इन वचनों को जब हम पढ़ते और सुनते और सीखते हैं ना, तब हमें उसकी कार्य करने का पता चलता है, हमें इसका भेद पता चलता है। जैसे आज आप संघर्ष कर रहे हैं ना अपने जीवन में, धन की समस्याओं में हैं, अभावों में हैं। हमारे जीवन पे भी ऐसा था, हम गरीबी में थे, बहुत पैसे की दिक्कत होती थी। आज आप एक सफल व्यक्ति को देख रहे होंगे कि आज एक भैया जी का चर्चा, आज आप मुझे भैया जी बोलते हो, पास्टर बोलते हो। आज लोग मुझसे बड़े आदर से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। आज मेरे पास भीड़ है, लोग हैं, आज एक बड़ी कलीसिया का पासबान हूं मैं। परंतु पहले ये ऐसा नहीं था। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष था। मैं एक मजदूर था, एक लेबर था। मेरी 400 रुपए तनख्वाह होती थी। मैं पेटियों को अपने कंधे पे उठा उठाकर ट्रक के अंदर माल लोड कराता था। मैंने वो जॉब किया है। मैंने चाट पकौड़े की रेडी चलाई है यूनिवर्सिटी में। पुराने कपड़ों को मैंने साइकिल पर बेच बेच के आवाजें मार मार कर मैंने बेचा है। इसलिए गली में कोई फेरी वाले आते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं, वो लेबर के काम किए हैं, मैंने वो मजदूरी की है मैंने। आज आपको नहीं लगेगा नहीं भैया ने ये काम किया होगा, नहीं किया होगा, परंतु मैंने किया। हम बहुत गरीबी में थे। आज कई लोग मुझे, अपने कलीसिया के लोग कहते हैं भैया हम बहुत गरीबी में हैं, और जब अपने खाने पे बुलाते हैं ना हमें, तो बड़ा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, चाय के साथ बड़े अच्छे अच्छे पकवान रखे जाते हैं, परंतु मुझे कहीं नहीं दिखाई दी जाती कि इनकी ये गरीबी है। परंतु हमारे पास कोई पहली बात तो हमारे घर में कोई रिश्तेदार, कोई जानकार आता ही नहीं था, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। और कोई भूला भटका कभी आ भी जाए तो हमारे पास खिलाने या पिलाने को उसके पास कुछ नहीं होता था कि हम उसकी सेवा कैसे करें। अब आप सोचिए, हमारे घर में घड़ी नहीं होती थी, हम टाइम भी पड़ोसी से पूछा करते थे क्या टाइम हो गया है। अब आप सोचिए, जब एक परिवार में घड़ी ही नहीं है तो कितना गरीब होगा वो। हमारे घर में कुछ नहीं था, साइकिल भी हम पड़ोसी की मांगते थे। मैं प्रचार करने भी जाता था, एक पड़ोसी की साइकिल मांगता था, मैं उस पर जाया करता था मैं प्रचार करने। परंतु जो प्रभु के दास हमें प्रभु में लेकर आए ना, वो हमारे घर में बैठ के 4-4 घंटे प्रभु का वचन ही ये बताते रहते थे, सिखाते रहते थे। एक कहावत है, अंधा क्या मांगे दो आंखें। हमारे घर में खाना नहीं होता था, कपड़े पहनने को नहीं होते थे, अच्छी चीजें नहीं थी, परंतु वो बोलते थे वचन में लिखा है बेटा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम कहते जब धन ही नहीं है तो इकट्ठा कहां से कर रहे हैं, और वो भी स्वर्ग की बात हो रही है। आप हमें बताओ कि हमें नौकरी कैसे देगा परमेश्वर, आप हमें बताओ हमारा व्यापार कैसे चलेगा, आप हमें बताओ हमारा बैंक का लोन कैसे मिलेगा। हमें तो ये चीजें चाहिए थी। हमें अच्छा खाना कैसे मिलेगा, आप हमें ये बताओ। परंतु वो इसके महत्व को सिखाते थे, परंतु हमारी बच्चा बुद्धि होती थी, बालक होते थे हम, जैसे आप लोग आज बालक हो, आप समझ नहीं पाते। हम योजना बनाते थे, नहीं जो पादरी साहब बता रहे हैं ना ये बातों में सच्चाई नहीं है। परंतु धीरे धीरे पवित्र आत्मा उन बातों को सिखाने लग गया हमें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को चुना हुआ था। वो अपने आप को प्रकट करने लग गया हम पर। मैं इस रहस्य को जानने लग गया। लिखा है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हमने पादरी साहब के सामने रखा, हमारे पास पैसा नहीं है, आप स्वर्ग की बात करें, हम क्या करें। उन्होंने बोला बेटा स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का अर्थ है तुम प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु की सेवा करो। हमने कहा कैसे हम उसके लिए सेवा करें, यहां तो धन की बात हो रही है, धन तो हमारे पास है नहीं। उन्होंने कहा तुम आओ और
प्रभु का प्रचार करो, प्रभु के बारे में लोगों को बताओ। जैसे तुम्हें आज प्रभु के बारे में पता चल रहा है, वैसे प्रभु के बारे में बताओ। चर्च आकर साफ करो। तो जब उन्होंने बोला तो हमें एकदम से बात ध्यान आई, अरे हाँ, सरदार लोग भी तो अपने गुरुद्वारे को बड़ा साफ करते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जाओ तो पाइप चलता रहता है लगातार। लोग कारों से उतरते हैं, अपने चप्पल सैंडल भी उस पानी में धोते हैं और रैक में लगाते हैं, और जो कार से उतरता है ना, वो भी सेवा करने लग जाता है उतरकर। वो आके कुर्सी पर नहीं बैठता है, वो आके कारपेट पे नीचे दरी पे बैठता है। ये तो चर्चों में कुर्सियां लगी हुई हैं, गुरुद्वारों में कहां होती हैं? बड़े से बड़े टाटा बाटा, बड़े से बड़ा रईस आदमी भी है ना, आके नीचे बैठता है। वो कुर्सी नहीं ढूंढता, चाहे उसे बैठने में कितनी दिक्कत हो, नीचे ही बैठते हैं सब। वहां अरदास सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, बैठते हैं, सेवा करते हैं। अभी किसानों का हो रहा है ना रैली, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैक में सरदार लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, इसलिए वो हैं। और इसलिए आपको जो सरदार आदमी होगा ना, बहुत कम गरीब मिलेगा आपको सरदार आदमी। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जाने या अनजाने में परमेश्वर के नियम को फॉलो कर रहा है, परमेश्वर के नियम को मान रहा है, जाने या अनजाने में। सरदार आदमी आपको बहुत कम भिखारी मिलेंगे, बहुत कम गरीब लोग मिलेंगे, क्योंकि वो जाने या अनजाने में ना परमेश्वर का जो लॉ है, उसका नियम है, उसका कानून है, उसे पूरा कर रहे हैं प्रभु का। तो आज बहुत से लोग, हम प्रभु यीशु की आज आराधना कर रहे हैं, आज आप उसका वचन सुन रहे हो, पर जो लोग हैं ना, उनको नहीं मालूम परमेश्वर का नाम क्या है, सच्चे परमेश्वर कौन है, परंतु वो जाने या अनजाने में उसकी सेवा कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, हर एक काम का प्रतिफल मेरे पास है। जो उसके नियम को मानता है वो आशीषित होता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आए, उन्होंने हमें सारी बातें पढ़नी सिखाई। बोला, बेटा तू चर्च में सेवा करो। हम तीनों भाई बहनों को कुछ नहीं आता था। आप मेन रोड पे ढका चर्च देख सकते हैं, बहुत बड़ा चर्च है, हमारे चर्च का 10 गुना बड़ा चर्च है। हम तीनों बहन भाई उस समय छोटे होते थे। मेरी उम्र उस समय 16-17 साल की होती थी, मेरे भाई बहन दोनों छोटे होते थे। तब हम वहां पर बाल्टियों से चर्च को रोज जा जाके धोते थे, बेंचों को साफ करते थे। हमें प्रभु के बारे में कुछ सेवा नहीं आती थी। हमारा कोई लीडर, कोई अगुआ, कोई प्रचारक नहीं था जो उन बातों को देखे, परंतु देख कौन रहा था? परमेश्वर देख रहा था। जो उस चर्च के लोग आया करते थे ना, वो कारों से उतरते थे, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियों से आते थे। अब हम तीनों बहन भाइयों की खिल्ली उड़ाते थे। वो कहते थे, बेटा चर्च की सीढ़ी धोने से है ना, पादरी की चमचागिरी करने से तुम अमीर नहीं होने वाले, पैसा नहीं आने वाला। मेहनत करो तब पैसा कमाओगे। उसी चर्च के लोग, वहीं के लोग बोला करते थे हमें। परंतु हमने परमेश्वर के वचन पर है ना विश्वास कर लिया था, जीवन बदलेगा ना तो यहां से बदलेगा बस। हालेलुया। अब उसका पालन करते रहे। हम चर्च धोते रहे, सेवा करते रहे, पर्चों को लेके सड़कों पे बांटते रहे, दूर दूर चले जाते थे बांटते बांटते। हमारे सामने ही लोग लेते थे पर्चा, आगे चलते फेंक दिया करते थे। हजारों पर्चे सड़कों पे पड़े होते थे, पर मन में तसल्ली होती थी, शायद किसी ने तो प्रभु का वचन पढ़ा होगा, कोई तो प्रभु के बारे में जाना होगा। तो प्रभु ने हमारी उस मेहनत को देखा। और कब गरीबी मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी आने वाली पीढ़ी से निकलती चली गई। और उस गरीबी ने ये नहीं बोला मुझे बाय बाय। बाय बाय का मतलब होता है दोबारा मिलेंगे। गरीबी ने मुझे कहा अलविदा, अब कभी नहीं मिलेंगे हम। हालेलुया। अब मैं जानता हूं, मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां सिक्योर हो गई हैं, सुरक्षित हो गई हैं प्रभु के वचन में। मेरे आने वाले बच्चे, मेरे तीनों बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे कभी अपने जीवन में लापरवाहियां भी करेंगे ना, तो परमेश्वर मेरे कामों को गिना करेगा। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने मेरी सेवाएं करी थी, उन बातों को स्मरण रखेगा। भूलता नहीं है परमेश्वर, स्मरण रखेगा। और वचन में लिखा है, मैं तेरे पोतों और तेरे परपोतों को आशीषित करूंगा। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, पहली बात तो वो करेंगे, परंतु वो कुछ भी ना करें तो भी वो सफल होते चले जाएंगे अपने जीवन के हर हिस्से में। उन पर अनुग्रह बना रखे,
क्योंकि मालूम है मैंने धन का इकट्ठा किया हुआ है स्वर्ग में। हालेलुया। आप अपने बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं कर सकते इस पीढ़ी में भी, परंतु मैंने अपने बच्चों का जीवन, अपने पोतों और अपने परपोतों और नातियों का जीवन मैंने सुरक्षित कर दिया है। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे?